बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करती हूँ। द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट ओ प्राइम whose coordinates are given in xy coordinate system. The coordinates of P are given in xy coordinate system. Find the coordinates of P in xy coordinate system. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में कहा गया कि हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस को ट्रांसलेट किया गया। ठीक है, ट्रांसलेटेड का वर्ड यूज़ है, मतलब कि उसका ओरिजिन चेंज किया गया। किस पॉइंट के थ्रू? ओ प्राइम के थ्रू। अब वो कहते हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस में लाई कर रहे हैं? एक्स वाई, यानी कि स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, फिर हमें कहा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर गिवन इन द एक्स वाई कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब जो पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन है ना पी, वो किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। मींस जो पी पॉइंट हमारे पास गिवन होगा उसका पहला कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट कैपिटल वाई होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है? पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं स्मॉल एक्स वाई प्लेन में। ओके, जो पी पॉइंट हमें गिवन है वो किस में है? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में लाई कर रहा है, ये गिवन है। और फाइंड हमने क्या करना है? पी के स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट्स, ये हमने फाइंड करना है। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, और हमें ओ प्राइम भी यहाँ पे गिवन है। क्लियर हो गई बात? आई होप सो। अब देखें, सबसे पहले मैं लिखती हूँ गिवन पॉइंट्स आर पी। पी क्या है हमारे पास? 8 10 और ओ प्राइम हमारे पास है 3 4। ठीक है, ये किस कोऑर्डिनेट में? कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में गिवन है। आर इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर? अब देखें स्टूडेंट्स, जो पी पॉइंट है ना, इसका ये पहला कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स, दूसरा कैपिटल वाई। ये हमारे पास एच है, ये हमारे पास के है। ठीक है, सिंपली यहाँ से मैं लिख लेती हूँ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 8 एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू 10। और एच हमारे पास है 3 और के हमारे पास कितना है? 4 है। हमने फाइंड क्या करना है? स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यू, तो हमने ये फाइंड करनी है वैल्यूज़। क्लियर? तो लास्ट वाला जो मैंने क्वेश्चन करवाया उसमें मैंने आपको फार्मूला बताया था कैपिटल एक्स, यानी कि ट्रांसलेटेड का अगर वर्ड यूज़ हो तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर दे, उसके बाद आपके पास यहाँ से स्मॉल एक्स आ जाएगा। अब देखिए कैपिटल एक्स क्या है हमारे पास? 8। स्मॉल एक्स हमने फाइंड करना है। एच हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3, ये 3 ले आएंगे लेफ्ट साइड पे, पॉजिटिव हो जाएगा। 8 + 3 इज इक्वल टू एक्स, तो 8 + 3 11, सो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 11। तो यहाँ से हमारे पास स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 11 आ गई। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोगों ने फाइंड करना क्या? स्मॉल वाई। सेम फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस के। आपको जो जो वैल्यू गिवन है आप वो पुट कर दें। ठीक है, कैपिटल वाई क्या है हमारे पास? 10। स्मॉल वाई हमने फाइंड करना है, के हमारे पास है 4। अगर मैं इस 4 को लेफ्ट साइड लेंगे नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा। 10 + 4 इज इक्वल टू वाई, तो 10 + 4 कितना होता है? 14, सो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 14। अब ये हमारे पास स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की टर्म में पी के पॉइंट्स आ गए। ठीक है, सो पी 11 और 14 इज़ इन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला पार्ट हो गया। इसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट भी इसी प्रोसेस के थ्रू अब हम लोग करते हैं। अब फिर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले मैं लिखूँगी गिवन पॉइंट्स P -5 -3 and O prime -2 -6 are in कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है वो कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई, ये एच है, ये के है। यहाँ से वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -5, कैपिटल वाई इज इक्वल टू -3, एच इज इक्वल टू -2 एंड के इज इक्वल टू -6। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है? स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की वैल्यू को। सेम यही हम लोग ट्रांसलेशन के फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं।
एक्चुअली स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। पहले ओरिजिन हमारा 0 0 था, फिर ओरिजिन हमने ओ प्राइम कह दिया, वो हमारे पास ये बन गया। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच, ठीक है। जो वैल्यू ये वाला पुट कर लेते हैं, कैपिटल एक्स के -5, स्मॉल एक्स हमने फाइंड करना है और एच हमारे पास क्या है -2 है, ठीक है। यहाँ पे -2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब हमें एक्स फाइंड करना है तो 2 को ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, यहाँ से -2 हो गया। सो दिस इम्प्लाइज स्मॉल एक्स इज इक्वल टू -7। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है स्मॉल वाई की वैल्यू, तो फॉर्मूला लिखेंगे कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के। अब कैपिटल वाई हमारे पास क्या है -3 और स्मॉल वाई हमने फाइंड करना है, के हमारे पास क्या है -6 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड किया +6 हो गया। अब ये 6 को मैं ले आती हूँ लेफ्ट साइड पे, यहाँ से आ जाएगा -3 -6, दिस इज इक्वल टू वाई। सो दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू -9। अब ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए। सो पी -7 -9 इज इन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन पॉइंट्स P -3/4 -7/6 O प्राइम 1/4 -1/6 आर इन कैपिटल X कैपिटल Y कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लाई करें, यहाँ से हमें पता चल गया कैपिटल X के -3/4, कैपिटल Y हमारे पास है -7/6, H है हमारे पास 1/4 और K हमारे पास है -1/6, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना, स्मॉल x स्मॉल y की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स एक और बात भी देखें, हमारे पास कैपिटल X क्या है, x माइनस एच, ठीक है। हमें h चाहिए ना, तो x चाहिए, तो यहाँ से h इधर आएगा तो ये बन जाएगा स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X प्लस एच। अगर आपको ये फार्मूला डायरेक्ट याद हो आप डायरेक्ट यूज़ करें, अदरवाइज बस एक फार्मूला याद रखें, उसमें वैल्यूज़ पुट करें, अननोन फाइंड कर लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल X वाला है ये वाला यूज़ करूँगी ताकि आपको याद करने में कन्फ्यूजन ना हो। कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस एच। जो वैल्यू गिवन है सिंपली पुट कर दे, कैपिटल X -3/4, स्मॉल x फाइंड करना है और h हमारे पास क्या है 1/4, ठीक है। ये नेगेटिव साइन है, जब इसको लेफ्ट साइड ले आऊँगी पॉजिटिव हो जाएगा, -3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू x, ठीक है। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, तो वो आ गया 4 -3 + 1, सो x इज इक्वल टू -2/4, दिस इज इक्वल टू -1/2। तो स्मॉल x हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, -1/2। अब हमने फाइंड करना है स्मॉल y की वैल्यू, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस के, ठीक है। तो कैपिटल Y हमारे पास क्या है -7/6, स्मॉल y हमने फाइंड करना है, के हमारे पास क्या है माइनस, तो ये माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इस टर्म को ले आते हैं लेफ्ट साइड पे, -7/6 -1/6, दिस इज इक्वल टू y। इन दोनों का एलसीएम लिया 6 आ गया, -7 -1, दिस इज इक्वल टू y, ठीक है। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास -8/6। इन दोनों में कटिंग हो सकती है, डिवाइड होता है 2 पे, ये -4/3 हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू -4/3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो P पॉइंट है वो क्या आ गया, -1/2 -4/3 इज़ इन स्मॉल x y कोऑर्डिनेट सिस्टम। थर्ड पार्ट भी हो गया, अब इसका मैं लास्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास P 4 -3 और O प्राइम है -2 -3, ठीक है, सॉरी +3। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन पॉइंट्स P क्या है 4 -3 और O प्राइम है -2 3 आर इन कैपिटल X Y कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो यहाँ से हमारे पास कैपिटल X क्या आ गया 4, कैपिटल Y हमारे पास -3, H आ गया -2 और K हमारे पास है 3, ठीक है। हमने फाइंड करना स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू।
सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स माइनस एच, ठीक है। जो जो वैल्यूज़ गिवन है पुट कर देंगे। कैपिटल एक्स के 4, स्मॉल एक्स हमने फाइंड करना है और एच हमारे पास क्या है -2। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इस 2 को मैं ले आती हूँ लेफ्ट साइड पे, क्या हो जाएगा -2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से x आ गया 2 के इक्वल। अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है स्मॉल y, ठीक है। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई माइनस के। कैपिटल Y -3, y हमने फाइंड करना है और k हमारे पास के 3 है, तो ये लेफ्ट साइड आएगा तो क्या आ जाएगा 3 + 3। सो दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो p क्या हो गया 2 0 इज़ इन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।